Assalamu alaikum. This is Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. We are discussing 10th biology from Punjab Textbook Board syllabus. We are on chapter 11 homeostasis and the topic under discussion is homeostasis in plants. हम पौधों में आज homeostasis पढ़ेंगे. How do they regulate their internal environment with respect to the external environment? So there are basically three major regulatory procedure for homeostasis, which are removal of extra carbon dioxide and oxygen. एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो प्लांट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसको किस तरह से रिमूव कर रहा है. रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है या अंदर डिपॉजिट हो रहा है उसको किस तरह से रिमूव कर रहा है. रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, दूसरे कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी अपनी बॉडी से थ्रू आउट करता है जो प्लांट है. So if removal of extra carbon dioxide and oxygen is concerned, at daytime we already knew that carbon dioxide is produced as a result of cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है. ये जो प्रोड्यूस हुआ हुआ कार्बन डाइऑक्साइड होता है डे टाइम में फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है ये, लेकिन फोटोसिंथेसिस इसको अपने रिएक्टेंट के तौर पे यूज कर रही होती है. तो इट मीन्स कि डे टाइम के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे बनता है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है. अब नाइट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस होती है, बहुत ज्यादा बन रही होती है, बहुत ज्यादा. तो इसको रिमूव करने के लिए कोई ऐसा प्रोसीजर पौधे को चाहिए जो इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि बहुत हाई क्वांटिटी में है. तो इसके रिमूवल के लिए पौधा जो प्रोसीजर यूज कर रहा है होमियोस्टेसिस का, उसे डिफ्यूजन कहते हैं. अब जो डिफ्यूजन है ना, वो छोटे पत्ते और जो पौधे हैं या लीव्स एंड स्टेम्स वो स्टोमेटा के थ्रू कर लेते हैं. या ओपनिंग है, ठीक है, जिसके थ्रू वो कर लेते हैं. लेकिन यंग रूट्स जो होती है ना, उनका वो रूट सरफेस के अंदर लेके जाती हैं रूट हेयर्स के थ्रू इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड को. अब जो ऑक्सीजन जो होती है ना, वो मेसोफिल सेल्स के अंदर डे टाइम में एक्युमुलेट होती रहती है और बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनती है फोटोसिंथेसिस में. ठीक, जैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है ना, तो लीव सेल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल देते हैं. इट मीन्स के डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है लेकिन ऑक्सीजन भी तो प्रोड्यूस हो रही है. तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ना, वो या तो मेसोफिल सेल्स के अंदर पड़ी रहती है और जो उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब सरप्लस हो जाती है, उसे लीव सेल्स अपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कह के अपनी बॉडी से, प्लांट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. तो इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डे टाइम और नाइट टाइम के हिसाब से रेगुलेट होते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर जो कि प्लांट अपने अंदर परफॉर्म कर रहा होता है थ्रू स्टोमेटा एंड डिफ्यूजन, या फिर वो स्टोरेज हो जाती है जैसे कि मेसोफिल सेल में हुई. फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो इट कम्स फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडीज. सबसे पहले आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर जो है वो मुसलसल वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है या सॉइल से वाटर लेता है. सॉइल के अंदर रूट्स पड़ी होती हैं पौधे की, तो उससे वो सक करता है वाटर को. तो क्यों करता है? क्योंकि इन दोनों प्रोसीजर्स के थ्रू जो वाटर आ रहा है ना, वो उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको उसकी बॉडी शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, नहीं तो वो मुरझा जाते हैं, वेट हो जाते हैं. अब जो मेजरली एक्स्ट्रा वाटर रिमूव होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है कि सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़ी होती हैं. तो जैसे हम प्रेस्पायर करते हैं, हमें पसीना आता है, वैसे ही पौधे जो हैं वो अपने से एक्स्ट्रा वाटर और सनलाइट के थ्रू उन रेज में भेज देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. एवापोरेशन का ही एक प्रोसीजर लगता है यहाँ पर भी. अब रात को क्या होता है, सूरज होता नहीं है तो ट्रांसपरेशन नहीं हो रही होती और बहुत सारे पौधों के स्टोमेटा भी क्लोज होते हैं एट नाइट. तो क्या होता है, सॉइल जो होती है वो रूट्स के अंदर जब पानी चला जाता है तो वो जाइलम वेसल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा वाटर. ठीक, अब कुछ तो एक्स्ट्रा वाटर स्टोर हो गया, जैसे वहां पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोर की थी मेसोफिल सेल्स के अंदर, यहाँ पर जाइलम वेसल्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर रूट्स ने सॉइल कर लिया, वो स्टोर कर लिया. लेकिन कुछ पोर्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे सुराख होते हैं पौधों के अंदर, जैसे कि उनके जो पत्ते की ऊपर ये जो है ना टिप, इसके अंदर होते हैं इधर, या उनके एजिस पे यूं. ठीक है, वहां से क्या हो जाता है, वो ड्रॉप्स की शक्ल में पानी निकल जाता है. इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, आपने बहुत सारे पौधों को ये प्रोसीजर देखा होगा कि बहुत सारे पौधों के ऊपर भी पानी के कतरे पड़े होते हैं.
ठीक है, वो ओस या शबनम की बात नहीं हो रही, दैट इज ग्यूटेशन, मैं ग्यूटेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ग्यूटेशन का मतलब है कि पौधा खुद अपने अंदर से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकाल देता है थ्रू इट्स एजेस और थ्रू इट्स टिप्स ऑफ लीव्स। ठीक, तो ये रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर हो गया। एक ट्रांसपरेशन का प्रोसीजर लग रहा है और एक ग्यूटेशन का प्रोसीजर लग रहा है एक्स्ट्रा वाटर के रिमूवल के लिए। अब रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लांट के अंदर, वो कैसे रिमूव होने हैं। पहली तो बात यह है कि प्लांट जो हार्मलेस इनसोल्यूबल मटेरियल्स होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, उसको लीव्स एंड स्टेम्स में स्टोर कर लेता है और एक्स्ट्रा को रिमूव कर देता है। अब बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जब पतझड़ का मौसम आता है, मतलब एनुअल सीजन आता है लीफ फॉलिंग का, तो उसके दौरान जो होते हैं वो गिर जाते हैं, जो पत्ते गिरते हैं, तो वो जो पत्ते गिरते हैं ना उनके अंदर भी एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट पड़ा होता है, तो इसके थ्रू जो है वो वेस्ट रिमूव हो जाते हैं। फिर जो कॉनिफर प्लांट्स है ना बड़े बड़े, उनके अंदर रेजिन्स बनते हैं, वो रिमूव कराते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। जो कीकर जैसे पौधे हैं उनके अंदर गम्स बनते हैं, मतलब वो जो थिक साइड मटेरियल बनाते हैं, अगर आप कभी कीकर के दरख्त को देखें तो एक गमी सा मटेरियल बनता है, उसकी जो बार्क होती है उसके साथ साथ, वो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल हो रहा होता है। रबर के अंदर लैटेक्स बनता है जो रबर प्लांट है, और जो लेडी फिंगर्स हैं या जो कॉनिविरस प्लांट्स हैं उनके अंदर म्यूसिलेज बनता है। आप अगर भिंडी को काटते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर म्यूसिलेज है, मतलब थिक मटेरियल है, आप जैसे जैसे वो काटते जाते हैं वो आपके हाथों के साथ भी चिपकती जाती हैं, तो उसे म्यूसिलेज कहते हैं बेसिकली। तो दीज आर द 3 मेन काइंड ऑफ removals of extra materials in water plant to maintain their homeostatic balance. First is removal of extra carbon dioxide and oxygen through cellular respiration and other procedures, stomata and diffusion, and removal of extra water through transpiration and glutation, and removal of other metabolic waste through leaf fall by the formation of resins, gums, latex and mucilage. And this was all about your today's topic. Thank you so much. Kindly subscribe my channel, press the bell icon to get all the notifications, like and share my videos, and comment if there is any query. Thank you so much.